जी वीडियो नंबर 5 सम मिसअंडरस्टैंडिंग वीडियो जो है क्लोज हो गई थी, वीडियो नंबर 5 स्टार्ट कर रहा हूँ। उन दिनों वो 3 मिनट की कॉल बुक होती थी, तो 3 मिनट की कॉल जो है वो बुक करवाई हमने और नासिर साहब से बात करवाई। तो आप वो कहने लगा, नासिर साहब आप ऐसा करें, खाला को छोड़ें, एक जाफरी पुल मुगलपुरा के पास एक साहब रहते हैं, उनका नाम खाला साहब पता नहीं बताया था उन्होंने, उनको मिलने वो आपको ना वो आपका मसला हल कर देंगे। जी हम उनके पास गए तो वो जो आदमी था उसने हमसे 15,000 रुपये मांग लिए। हम मजबूर थे, हमने उनको 15,000 भी दे दिए। और आज हम उनको 15,000 दे के हैं तो अगले दिन जो एफिडेविट था हमारे घर की गराज में पड़ा हुआ था। बाई डाक पता नहीं वो लेट आया था, पता नहीं क्या हुआ, बहरहाल वो अशफाक जो है वो एफिडेविट लेके अमेरिका चला गया। 9वां महीना जो एंड होने में तकरीबन 3 डेज़ रह गए थे, और एफिडेविट ले गया अमेरिका में, और अशफाक का वहाँ पे वीज़ा लग गया। और जैसा कि चाची गुलाम कादिर साहब ने कहा था कि उनका वीज़ा अशफाक का 9वें महीने में लगेगा, तो देख लें आपके सामने अल्लाह के नेक बंदे की करामात, 9वें महीने में ही वीज़ा लगा। अल्लाह के नेक बंदे जिस पर नज़र करते हैं उनकी तकदीर को बदल देते हैं। जी हम आते हैं नेक्स्ट उनकी करामात। मेरा शादी का अरेंजमेंट हो रहा था, तो मैंने अपनी शादी के कार्ड वगैरह छपवाए। तो मैंने कहा चाचा जी को मैंने ज़रूर इनवाइट करना है, और उनको कहता हूँ कि आपने मेरी शादी पर आना है। तो मैंने कहा चाचा जी इस तरह फ़लाँ फ़लाँ डेट को मेरी शादी है, तो आपने मेरी शादी पर ज़रूर आना है। कहने बेटा मैं बूढ़ा आदमी हूँ, नज़र नहीं मुझे आता है रात को, तो जाओ अल्लाह तुमको बेटा दे। मैं कहा, हैं, मैं चाचा जी को शादी पर बुला रहा हूँ और चाचा जी कहते हैं अल्लाह तुमको बेटा दे। और मुझे पता था उनकी ज़बान से जो बात निकल जाती है वो 100% पूरी होती है। ये अल्लाह के नेक बंदे थे। कहते नहीं बेटा कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारे लिए दुआ कर दी है, अल्लाह तुमको बेटा दे। खैर अल्लाह पाक ने करम किया, और 6-7 मंथ ऊपर हुए तो मैंने अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि जी बेटा है। मुझे बहुत खुशी हुई। और मैंने जब काजी साहब से हम जो वापसी जो हम आते तो मैं उनसे कुछ बातें शेयर करता, तो कहने लगे इम्तियाज़ क्या आपको मेरी बात पे यकीन नहीं था? तो मैं बहुत शर्मिंदा हुआ ये बात उनकी सुनकर। कहने लगे फिर जाओ, अल्लाह ने तुम्हें 3 बेटे देने हैं, 3 बेटे। अगर कहोगे ना चौथा बेटा तो वो नहीं होगा। अल्लाह ने तुम्हें 3 बेटे देने हैं, जाओ, एक बुज़ुर्ग की दुआ है, एक फ़कीर की दुआ है। खैर मैं शर्मिंदा हो रहा था उनकी बात पे कि चाचा जी नाराज़ हो गए हैं कि तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं था, लेकिन उन्होंने आगे क्या दुआ दी कि अल्लाह तुम्हें 3 बेटे देगा। खैर बेटा हुआ, उसका मैंने नाम रहमान अली इम्तियाज़ रखा। तो उसके बाद है अल्लाह पाक ने मुझे बेटी दे दी। तो मैं हैरान था कि चाचा जी गुलाम पाक साहब कहते थे अल्लाह ने तुम्हें 3 बेटे देने हैं, तो ये तो अल्लाह ने बेटी दे दी है। और उसका मैंने बेटी का नाम अंबर इम्तियाज़ रखा, जो कि इस वक्त माशाल्लाह डॉक्टर हैं। और मैं काजी साहब को मिला, मैं चाचा जी आप कहते थे कि 3 बेटे होंगे, तो ये तो बेटी हो गई है। कहने लगे मैंने ये ज़बान से निकल गया है, ये अल्लाह को कबूल हो चुका है, अल्लाह तुमको 3 बेटे ही देगा। खैर अल्लाह ताला ने करम किया, तो अगले साल जो है वो फिर बेटी पैदा हो गई। लेकिन मुझे तो पता था अल्लाह की जो नेक बंदे हैं जो बात कर देते हैं पूरी होती है। लेकिन वक्ती तौर पे मैं डिसाइड हो गया। तो मैं कल सब कहा कि चाचा जी वो अल्लाह की रहमत पैदा हुई है और बेटी पैदा हुई है। कहने लगे कि परेशान क्यों होता है?
बस ज़बान से निकल चुका है। अल्लाह तेरी दुआ को पूरा करेगा इंशाअल्लाह ताला। जो दुआ की है ये पूरी हो चुकी है और मैं बहुत खुश हुआ उनकी बात पे। अल्लाह ताला ने फिर मुझे एक बेटा दिया और मैंने कहा चाचा जी अब इस बच्चे का नाम आपने रखना है। उन्होंने बच्चे का नाम रखा खालिद इम्तियाज़। कहते थे अक्सर कुरान मजीद में जिक्र रहता है खालिद बिन वलीद का, और कुछ रोशनी डाली उसके ऊपर और कहने लगे कि इसका नाम खालिद इम्तियाज़ रखो। जी बिल्कुल, ये खालिद इम्तियाज़ जो है ये कादर साहब ने नाम रखा हुआ है, खालिद इम्तियाज़। जी बहुत मुझे खुशी होती है। अल्लाह ताला चाचे गुलाम कादर साहब को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। उनकी ये बातें मुझे गाहे बगाहें याद आती हैं और मुझे वो हम इकट्ठे नमाज़ पढ़ते, मुझे अक्सर दुरूद शरीफ का पढ़ने के लिए कहते, अक्सर करने का जिक्र करने के लिए कहते कि इम्तियाज़ अपना अंदर को मन को खाली ना रखा करो, कलमा हर वक्त कलमा पढ़ते रहा करो, दुरूद शरीफ पढ़ते रहा करो, पहला कलमा और तीसरा कलमा मिला के पढ़ते रहा करो। और बड़े नेक आदमी थे, रूहानी आदमी थे। जी मैं इंशाल्लाह मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।